गैया चराने तो जेब में रख के ले जाऊं। यशोदा मैया ने कहा अच्छा तो गुड़िया क्या बोल रहा है। एक बड़ी सुंदर गुड़िया बना करके दी है कृष्ण को। इतनी देर में देखा क्या महाराज अंगीठी होती थी ना पहले, गांव में तो आज भी होती है, अंगीठी पर माँ यशोदा ने दूध रख रखा है गर्म होने के लिए। ये कन्हैया गोद में बैठे हैं और महाराज ये अग्नि तेज हो गई, दूध उबलने लगा। जैसे दूध उबलने लगा मैया ने कृष्ण को पकड़ा, ऐसे पटका और दूध उठाने चली गई। कई बार हमारी माता भी करती है, हाँ, बच्चे को इधर करके सीधी आगे आगे कृष्ण है, पीछे पीछे मैया यशोदा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित इस झांकी का दर्शन करो जो पूरे विश्व को नचाता है, आज अपनी माँ के सामने नाच रहा है। ये माँ ऐसी होती है। और कृष्ण ने जैसे सारी मटकियां फोड़ी तो यशोदा पीछे डंडा लेकर के दौड़ रही है, आगे आगे कृष्ण पीछे पीछे यशोदा। अब मैया तो महाराज थक गई हैं, अब भागा नहीं जा रहे उनसे, तो कन्हैया स्वयं रुक गए। यशोदा मैया ने आकर के पकड़ा, चौक में एक ओखल रखी है जिसको ओखल कहते हैं, और उसके ऊपर कृष्ण को बांधने लगी। बार बार रस्सी बांधती है ना, जैसे गांठ लगाती है तो महाराज वो रस्सी छोटी हो जाती है। इस रस्सी के दो सिरे हैं, एक का नाम है ऐश्वर्य शक्ति, एक का नाम है माधुर्य शक्ति, और ये दोनों ही शक्तियां नहीं चाहती हमारे कृष्ण को कोई बांध दे। संत जन बताते हैं कि इन रस्सियों में एक सिरा है कश्यप जी महाराज का, एक सिरा है माँ अदिति का, और कश्यप और अदिति भी नहीं चाहते हमारे कृष्ण को कोई बांधे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, इसलिए महाराज वो रस्सी बार बार छोटी हो जाती है। भगवान ने कहा छोड़ो मैया, हमने तो औरों को भी बांधना सिखाया था, आपको भी सिखाएंगे। महाराज वो रस्सी हाथ से ले लिए यशोदा मैया के और स्वयं ही प्रभु बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में। तो भगवान तो स्वयं बन जाते, कोई बांधने वाला तो चाहिए। ऐसी भक्ति अपने अंदर प्रकट तो करो जो भगवान बंधे। भगवान को बांधना बड़ा आसान है, परंतु उसके लिए आपकी भक्ति अच्छी होनी चाहिए। भगवान ओखल पे बंध गए, यशोदा मैया फिर महल में चली गई और प्रभु उस ओखल से कूदे। आगे आगे कृष्ण हैं, पीछे पीछे मारा लिया। दोनों के दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए। ये यमलार्जुन है, इनको नारद ने श्राप दिया था, प्रभु ने इन वृक्षों का अवतार किया है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। जैसे ही वृक्ष गिरे हैं तो महाराज पूरे गोकुलवासी फिर दौड़ आए, यशोदा मैया दौड़ करके आई। गोकुलवासी सारे कह रहे हैं यशोदा तुझे पता नहीं बच्चे की रक्षा कैसे की जाती है, बच्चे का लालन पालन कैसे होता है। छोटे से बच्चे ने यदि मटकी फोड़ दी, तूने उखल के बांध दिया, इतनी मटकी तो हमारी रोज फोड़ता है, तो कौन खाए तो चिंता कर गया मैया यशोदा ने। और महाराज आज संध्या का समय हो गया, एक कोई फल बेचने वाली आ गई और वो फल बेच रही है। और कृष्ण आगे से आते हुए दिख गए। तो ये तो मुझे ये मुझे देखकर कि पागल हो गई है, इसलिए मुझे भी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान थोड़े अंदर गए, जाकर के लिए यशोदा से काम है, उसी से ले लिया। मैया ने कहा जा अनाज बढ़ा दे, अनाज इतनी सारी गोविंद ने लीलाएं की है, राम जी ने इतनी लीलाएं नहीं की है। राम जी का तो बचपना भी बड़ा था, मर्यादा में निकला है, परंतु भगवान कृष्ण ने सबके मनोरथों को पूर्ण किया है। इसलिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत, इसलिए तो सबके गुरु हैं, उन्होंने स्वस्थ कार्य किए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमारा कृष्ण आज मैया यशोदा की गेट खोल के देते हैं। यशोदा मैया बड़े प्रेम से, अब कन्हैया की दृष्टि पड़ गई ऊपर देखा तो कन्हैया ने कहा मैया मुझे तो चाहिए, मुझे चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, चंदा ही चाहिए। यशोदा मैया ने कहा छोड़ के दूर से कौन लाएगा,